गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। इसको बनाने के बाद इसको चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है, एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट का मतलब ये होता है कि पहले को अंतिम से गुना करना है। इसमें 1 छुपा रहता है ऑलरेडी, तो 1 से हम 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा, 10। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 2 5 10। हमको जोड़ने घटाने पर जो है 7 लाना है मुझे। अगर इसको हम 2 + 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 7x लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, यानी कि 2x प्लस 5 इसको हम ऐड किए तो कितना आ गया, 7x आ गया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस 5 2 × 10। अब देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में दिख रहा है, सेम दिख रहा है, तो दोनों का बदला में कोई लिखाएगा। और ये क्या है, x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 इस तरह से लिख देंगे हम, और ये दोनों के बदला में कोई एक ही लिखेंगे हम, x प्लस 2 हो गया। अब इसको 0 के बराबर करेंगे। जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल के बाद बराबर के बाद साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। फिर इसी तरह से जो है जब x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। तो ये जो है x बराबर -2 जो आया इसको हम अल्फा मान लेंगे, और ये x बराबर -2 आया इसको हम बीटा मान लेंगे। तो अल्फा का मान क्या बोलेंगे, -5, और बीटा का मान -2 हो जाएगा। हमको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता करना, जांच करना मुझे। तो हम शून्यकों का योग निकालेंगे। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a। तो अल्फा का मान कितना निकला मेरा, -5 है, तो -5 प्लस बीटा, बीटा का मान मेरा निकला था -2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 इक्वल टू -b/a। यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर 1 छुपा रहता है, तो हमारा हो जाएगा a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड c बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाता है इस तरह से। तो -b/a, b का मान कितना दिया हुआ है, 7 है, तो 7 हो जाएगा, और a का मान कितना दिया है, 1, तो 1 हो जाएगा। अब माइनस ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -5 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -2 इक्वल टू -7 हो जाएगा। -5 इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7, और ये क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो 7/1 हमने लिखा -b/a, तो 7 जो है हमारा क्या है, ये x का गुणांक है, दिख रहा है x, तो इसमें लिख सकते हैं हम कि x का गुणांक, और हमारा 1 जो आया है इसमें ये क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, इसमें लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक हो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये -7 इक्वल टू -7 क्या दोनों सही है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, जो कि क्या है, सत्यापित है ये। तो ये सिर्फ निकाले हम शून्यकों का योग निकाले। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ये फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल का निकालने का। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा मेरा ऑलरेडी पता है कितना है, -5 है,
तो हो जाएगा -5 इंटू बीटा मेरा कितना था -2, तो -2 हो जाएगा बराबर सी बाई ए। सी मेरा कितना है 10 है और ए हमारा तो ऑलरेडी पता ही है कि 1 इसमें दिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू -2 है, तो 5 टू से क्या हो जाएगा 10, एंड हम जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो राइट क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो ये हमारा LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। अब देखिए ये जो 10/1 आया, तो 10 जो हमारा क्या है ये अचर पद है, ये इसको क्या लिख सकते हैं हम अचर पद, और हमारा 1 जो आया ये क्या था एक्स स्क्वायर गुणांक था, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये रहा इस तरह से निकाले हैं, ये भी क्या है सत्यापित हो गया है, ये सत्यापित है, सत्यापित है। तो मुझे यही निकालना था कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक तथा ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना था। तो इस तरह से निकालने का प्रोसेस होता है, और यह प्रोसेस जो है इसी प्रोसेस से बनाने का तरीका ये। पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट निकालेंगे, और इसका अभाज्य इसका कार्ड करना है क्या है फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे बीच में कि 7x मुझे लाने के लिए क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे, 2x प्लस 5x करेंगे तो 7x आ जाएगा। अब ये दोनों का कॉमन लेकर के इसको बनाया सोल्व किए, तो ये x का मान -5 आया तो इसको अल्फा मान लिए, और उसका x का मान आया तो उसको हमने बीटा मान लिया। ठीक, तो शून्यकों का योग निकालने का तरीका यही होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हम डाल दिए -5 प्लस बीटा का मान ऑलरेडी -2 दिया हुआ है तो -2 डाल दिए हम, बराबर -b/a होता है। तो b जो है b का मान दिया हुआ है 7 और a का मान हमने 1 दिया है, जितना भी मान है सबको इस तरह से हम डाल दिए। तो ये इसका मान निकला मुझे -5 प्लस -2 जो दिया हुआ है, हम जानते हैं कि -5 प्लस -2 जो है, तो -5 का -5 हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो हो गया बराबर 7/1। तो -5 और -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू -7, ये दोनों क्या हो गया LHS बराबर RHS हो गया, यानी कि ये सत्यापित हो गया। फिर शून्यकों का गुणनफल निकाले इस तरह से, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान दिया हुआ -5 एंड बीटा का मान दिया हुआ -2 बराबर c/a। सी मेरा कितना था 10 था मेरा, तो 10 डाल दिए, a का मान 1 था तो 1 डाल दिए। अब 10 जो था मेरा क्या था वो अचर पद, और 1 जो था मेरा एक्स स्क्वायर गुणांक था, तो इसको डाल दिया। इस तरह से ये बनाने का ये तरीका है। अगर अभी भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको देखना है।